मिनी वर्ल्ड। शाम का समय था। अपने घर के दरवाजे पर वो छोटी सी चिड़िया उदास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर जाओ और ये बताओ पापा कहाँ हैं? मिट्ठू अंकल जी, मैं पापा का ही इंतजार कर रही हूँ। वो अब तक घर नहीं आए हैं। अब तो अंधेरा होने लगा है। टुन्नू चिड़ा को आ जाना चाहिए था, शायद कोई काम होगा। अब मैं चलता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा शादी के जोड़े में आता है। उसके साथ एक पिंकी चिड़िया थी। पापा पापा, ये आंटी कौन है? गुड़िया बेटी, ये तुम्हारी नई मम्मा है। अब ये हमारे साथ रहेंगी और तुम्हें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या पापा, दूसरी मम्मा भी होती है? ये बात तो मैंने कभी नहीं सोची थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे मम्मा मिल गई। गुड़िया चिड़िया खुश होती है और वे तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। पिंकी चिड़िया खाना बनाती है। पिंकी जी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मुझे उसी की चिंता थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। अब समझ रही हैं ना? हाँ पति जी, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। गुड़िया मेरी बेटी है, मैं उसका अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर टुन्नू खुश हो जाता है। पिंकी गुड़िया को अपने पंख से खाना खिलाती है। वो उससे बहुत प्यार करती है। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जी, अब मुझे जाना होगा। मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। मेरे बाद गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखना। अरे पति जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैंने कहा ना, अब गुड़िया मेरी बेटी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप खुश होकर नौकरी कीजिए, मैं और गुड़िया बहुत खुश रहेंगे। हाँ पापा, नई मम्मा बहुत अच्छी है। ये कहानियाँ भी सुनाती है, मुझे मजा आता है। आप जाएं। टुन्नू चिड़ा शहर चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मा, आज आप कहानी नहीं सुनाएंगी? आपको पता है ना, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। चुड़ैल की बच्ची, अब बताती हूँ। मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तेरी सेवा नहीं, तुझे सबक सिखाऊंगी। चल जल्दी से मेरे पंख दबा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। गुड़िया पंख दबाने लगती है। पिंकी उसे खींचकर चाटा मारती है। तेरे पंखों में जान नहीं, ठीक से दबा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। गुड़िया रोती हुई पंख दबाती है और जमीन पर ही सो जाती है। सुबह को पिंकी चिड़िया डंडा मारती है। महारानी खर्राटे लेकर सो रही है, घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं काम कर दूंगी, मगर इस डंडे से क्यों मारा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जबान चलाती है। ले, एक और डंडा खा। तू होती कौन है मना करने वाली? अब रसोई में जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना। गुड़िया डर के मारे रसोई में जाकर चाय बनाती है। छी छी, कितनी बुरी चाय बनाई है। कर्मजली, तुझे कुछ बनाना नहीं आता? मार मार के सिखाना होगा। पिंकी गुड़िया को पीटने लगती है। गुड़िया रोती है। ऐसे गुड़िया की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वो मार के डर से घर के सारे काम सीख जाती है। एक दिन गुड़िया दूध गर्म कर रही थी। सोचते सोचते माँ को याद करने लगी। दूध उबलकर बाहर गिर गया। मनहूस, सारा दूध निकाल दिया। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? रुको, अभी बताती हूँ तुझे। मम्मा, गलती हो गई। मैं अपनी माँ को याद कर रही थी। आगे से कभी नहीं करूँगी। प्लीज मत मारो। कल को पापा से भी कहेगी, तेरी अकल ठिकाने लगानी होगी। मैं पापा को सब बता दूंगी। आप बहुत बुरी है। क्या कहा? तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो गुड़िया को एक कमरे में बंद कर देती है और 2 दिन तक खाना पानी नहीं लेती। 2 दिन बाद दरवाजा खोलकर देखती है, गुड़िया बेहोश पड़ी है। हाय, ये तो मर गई। अब टुन्नू जी को क्या जवाब दूंगी? इसको कहीं फेंकना होगा। वो गुड़िया को पहाड़ों में फेंक आती है और बहाना बना देती है कि वो गुम हो गई। कुछ दिन बाद टुन्नू घर आता है। अपनी बेटी के लिए गुड़िया और खिलौने लाया था। गुड़िया बेटी, कहाँ हो? देखो, मैं गुड़िया और रिमोट वाली कार लाया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? पति जी, मुझे माफ कर दीजिए। गुड़िया पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, पुलिस कंप्लेन भी की, शायद वो भाग गई हो। कोई बात नहीं पिंकी जी, अब मैं आ गया हूँ। मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। वो बहुत ढूंढता है, मगर गुड़िया का कहीं कोई पता नहीं चलता। कई महीने गुजर जाते हैं। इधर पिंकी के साथ हादसा होता है। वो अंधी और लंगड़ी हो जाती है। हे भगवान, मेरी जिंदगी नरक बन गई। शायद गुड़िया की आत्मा ने मुझे श्राप दिया है। क्या? गुड़िया की आत्मा? मगर वो तो गुम हो गई थी। पिंकी रोते रोते टुन्नू को सब सच बता देती है। हत्यारन, जालिम, ऊपर वाले ने तुझे सजा दे दी है। अब तू यूं ही तड़प तड़प कर मरेगी। मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ। नहीं टुन्नू जी, मुझे मत छोड़कर जाइए। मैं अंधी हूँ, लंगड़ी हूँ, अकेली नहीं जी पाऊंगी। ये सब तुम्हें तब सोचना था जब मेरी मासूम बेटी को मार डाला था। अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। टुन्नू हमेशा के लिए चला जाता है। पिंकी चिड़िया अकेली और दुख भरी मौत मरती है। तो प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। प्लीज हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।